मेरा नाम हुआ धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध। मैं प्रॉपर आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। आगरा उत्तर प्रदेश। 1980 में 22 वर्ष की उम्र में वामसेफ के माध्यम से मैं मान्यवर काशीराम साहब के संपर्क में आ गया था। मुझे मान्यवर काशीराम साहब के साथ साइकिल चलाने का मौका मिला है। वाह। 10,000 की भीड़ में मान्यवर काशीराम साहब मुझे नाम से बुलाते थे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। आदरणीय बहन मायावती जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। मैं 2003 से 2015 तक एमएलसी रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, और बहन जी की चारों सरकारों में राज्य मंत्री का दर्जा रहा मेरे को। और बहुजन समाज पार्टी से मैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश, इसका मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ लंबे समय तक, 25 वर्ष तक। ये नियम मैंने ही तैयार किया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। और बहन जी जहाँ भी चुनाव लड़ती थी, वो 6 महीने पहले वो मुझे वहाँ से हटा के अपने उस क्षेत्र में लगाती थी जहाँ उनको चुनाव लड़ना है ना। मेरे को प्रभारी बना देती थी विधानसभा में, और पैसे देती थी। 5 जीप नई खरीद के बहन जी मुझे दी है। और पैसे देती थी, मैं मकान लेता था वहीं किराए पे, और वहीं हम नई बूथ कमेटियाँ बनाते थे। और बहन जी को जिता के लाते थे हर बार जब हमारी जिम्मेवारी रही। 2015 में हमने, पहले मैं भारतीय बौद्ध महासभा को सपोर्ट करता था। बचपन से ही मैं नास्तिक था। मैंने कभी किसी की पूजा पाठ नहीं की। मैंने अपने जीवन में सबसे पहली बार अगर किसी को अगरबत्ती लगाई है या हाथ जोड़े हैं तो वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जोड़े हैं। इससे पहले हमारा घर पूरा पूजा पाठ वाला था, लेकिन मैं सबके विरोध में था। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो मैंने बाल नहीं कटाए। मैं गंगा जी भी नहीं गया। सन 78 में जब मेरी उम्र बहुत कम थी, पता नहीं ऑटोमेटिक ही कोई ऐसे संगति नहीं थी जहाँ हम रहते थे, वो भी महावी माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन प्राकृतिक ये लगता था कि मैं हर चीज़ का कारण ढूंढता था। किसी ने कभी ये काम करो तो मैं ये सोचता था ये काम क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से रहता था मैं। भारतीय बौद्ध महासभा में काफ़ी मैं हेल्प किया, लेकिन वहाँ के झगड़े देख कर बड़ा दुखी था मैं। मेरा ताई जी से भी मिला, जितने थे सबसे मिलता था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता था। और मेरा मन बड़ी तेजी से राजनीति से हटता था। धम्म के प्रचार के लिए बड़ी तेजी से मेरा मन बढ़ रहा था आगे। तो फिर हमने 2007 में 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन कर दिया। और एमएलसी रहा मैं 15 तक, प्रभारी रहा बहुत बड़े राज्यों में। लेकिन जिन को आदरणीय बहन जी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती जा रही थी, उनको मैं पकड़ के धम्म के प्रचार में लगाता जा रहा था, है ना। मैं उनसे कहता था भाई आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है। बोले नहीं सर, वो कांशीराम साहब के कैडर के लोग थे, उनमें तमन्ना ही नहीं थी ये कभी। मतलब कह सकते हैं हम वो शुद्ध रूप से 24 कैरेट का गोल्ड होते थे वो लोग। तो मैं कहता ठीक है भाई, अब बहन जी जब तक नाराज है आपसे तब तक आप घर तो बैठिए मत, घर बैठेंगे तो बेकार हो जाएंगे। तो आप इधर लगो, धम्म के काम में लगो। बाबा साहब भी चाहते थे, मान्यवर काशीराम साहब की भी तमन्ना थी। अगर उनको ब्रेन अटैक नहीं आता और वो एक्सपायर नहीं होते तो 2006 में उनको बहुत बड़ी धम्म दीक्षा करनी थी। तो ऐसे लगे रहे, हम लगे रहे, हमारी शिकायतें होती गई। बहन जी ने 4 बार मुझे 2-2 घंटे बिठाल के बताया कि भाई मुझे रिपोर्ट मिलती है आप दिन भर बीएसपी का काम करते हो और रात को जाके फिर आप बुद्ध धर्म की मीटिंगें लेते हो। तो 2005 में हमारे बेटे की शादी हुई थी, तो बहन जी आई थी, चीफ गेस्ट थी, 2 दिन रुकी थी। ये सौभाग्य मुझे ही प्राप्त है पूरे भारत में। अगर बसपा के किसी कार्यकर्ता की शादी में बहन जी गई है तो वो केवल मेरे यहाँ के बस। बाकी सतीश मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, वो बड़े लोग हैं, उनसे हम तुलना नहीं करते अपनी, है ना। तो 2015 तक मैं एमएलसी था।
2 जुलाई 2015 बहन जी हमको बुलाई और वीटो पावर लगा दी कि भाई देखो, मैंने आपको कई बार समझाया, आप नहीं मानते हैं। अच्छा, उस समय हमने एक बहुजन न्यूज़पेपर भी शुरू कर दिया था, हो सकता है आप लोगों को भी कभी पढ़ने मिला हो। बहुजन न्यूज 4 कलर होता था, भारत के 22 राज्यों में जाता था और बड़ा सर्कुलेशन था उसका। उसी में हमने बुद्ध एंड धम्मा को 3 बार प्रकाशित किया, धम्मपद को प्रकाशित किया। मतलब उसमें हम 30% स्पेस बीएसपी को देते थे, 60-70% स्पेस हम बुद्धिज्म को, संत गुरुओं को, इनको देते थे। बहन जी वीटो पावर लगा दी, बोली भाई फैसला करो क्या करना है। हमने कहा बहन जी अब बुद्ध धम्म का प्रचार करना है, मेरा मन नहीं लगता राजनीति। बहुत डांटी बहन जी, तेरी औकात क्या थी, तेरी हैसियत क्या थी, हम तेरे को 2 बार एमएलसी बनाए, बड़े बड़े स्टेट का कोऑर्डिनेटर बनाए, आज तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमने कहा बहन जी आपने जो हमको दिया है, हमारा पूरा परिवार जीवन में कभी वो एहसान नहीं चुका पाएगा। एक एहसान और कर दो, मुक्त कर दो, मेरा मन नहीं लगता। 3 घंटे बहन जी हमको अपने बेडरूम में बिठा के समझाती रही, डांटती रही। फिर हमको बोला भी आज चलो तुम्हारा दिमाग खराब है, तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। हमको भेज दिया, फिर 4 बजे बुला लिया। 4 बजे से शाम के 7 बज गए, वही बातें फिर रिपीट हो गई सारी। आखिरी बार बोली पागल, दिमाग ठीक कर अपना, तेरे को राज्यसभा भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा बहन जी आप 2 बार एमएलसी बनाई, यही कर्जा नहीं चुका पाएंगे। तो हम बहन जी ने कहा चलो ठीक है, 10 दिन का समय दे रही हूँ, किसी हिल स्टेशन पे जाओ, आज तुम घर से मन बना के निकले हो मुझसे लड़ने। तो वह ठीक है बहन जी, हम निकले और कसम खा के निकले कि आज की बात लौट के नहीं जाएंगे। मैं 2 जुलाई 2015 से 1 लाख खबर आ गई बहन जी की, मैं आज तक नहीं गया। जिस प्लॉट पे आप बैठे हैं ये आपका ही है, ये हमने 2010 में ही खरीद लिया था पूरा, है ना, धम्म का प्रचार करने के लिए। तो ये मेरा परिचय था। दूसरा 1 मिनट में और अपील कर दूं आपसे, भारत में आपकी जो लड़ाई है, यानी इस देश के बहुजन समाज की जो लड़ाई है, जिनकी संख्या 85% है, SC ST OBC, ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं, है ना। ना ये कभी हिंदू थे, ना ये हिंदू हैं, और ना ही दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया का कोई शंकराचार्य इनको हिंदू साबित कर सकता है। सब हिंदू नहीं है तो निश्चित रूप से मुसलमान भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। तो हम लोग कौन है फिर? हम लोग बुद्धिस्ट है, प्राचीन काल के, है ना। पुष्पमित्र शुंग की खूनी क्रांति ने हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारा सब नष्ट कर दिया था और हमको गुलाम और लाचार बना लिया। ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हमारी आज जो भारत में लड़ाई है, लोग ऐसा समझते हैं कि राज सत्ता की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है। मैं इसके विरोध में हूँ। मेरा मानना है कि भारत में राज सत्ता की लड़ाई प्रथम नहीं है, प्रथम संस्कृति की लड़ाई है। संस्कृति यानी 2 ही संस्कृति है भारत में। एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ईश्वरवाद, अंधविश्वास बनाए रखना चाहती है, जो कि 3% लोगों को, 100 में से 3% लोगों को, यदि 97% लोगों पर रूल करना है तो वो इसके बगैर कर नहीं सकते। यही उनका सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। इसलिए वो हर कुछ करके, मतलब दुनिया की कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उनको। इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर बहन बेटियां भी किसी को देनी पड़े तो वो दे देंगे, लेकिन अपनी संस्कृति को कमजोर करना नहीं चाहते। ठीक है ना? जी जी, सही बात है ना जी। इसके लिए काम कौन कर रहा है आज? इसके लिए काम कर रहा है आज इस देश में आरएसएस। इसको पूंजीवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ईश्वरवाद को पूरे भारत के एक व्यक्ति पर थोपना चाहता है, मानसिक रूप से भी और बल के आधार पर, ताकत के आधार पर भी, है ना। हमें क्या करना है? हमें अपनी संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है। कानूनन रूप से तो कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कानूनन रूप से भारत बुद्ध राष्ट्र है, कानूनन रूप से आज की तारीख में।
क्यों बुद्ध राष्ट्र है? कि किसी भी राष्ट्र की 5 पहचान होती है ना। पहली पहचान होती है उसका ध्वज, उसका झंडा कौन सा है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें धम्म चक्र है जी, ये बौद्धों का प्रतीक है, ठीक है ना। जी जी दूसरी पहचान होती है उस राष्ट्र का संविधान क्या है, वो क्या दिशा देता है। जी तो हमारा जो संविधान है वो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर, न्याय पर आधारित व्यवस्था। जी तो यही बुद्ध का उपदेश है, यही बुद्ध का धम्म है। जी तो संविधान बुद्धिस्ट हुआ। जी तीसरी पहचान होती है उस देश की करेंसी, रुपया। जी तो रुपया पे अशोक का प्रतीक है जी है ना। जी तो है ना। तो तीसरा क्या हुआ? करेंसी। करेंसी हुई ना, अशोक की है ना। जी जी ठीक। चौथा होता है मोहर लगती है, मोहर ठप्पा लगता है, ऑफिशियल सील। ऑफिशियल सील। तो चाहे हाई कोर्ट में लगे या सुप्रीम कोर्ट में लगे, कौन सी मोहर लगती है? बुद्धिज्म की मोहर लगती है ना। जी तो 4 चीज जो कानूनन है, जो संवैधानिक हैं, जो नियमित हैं, वो उसके आधार पर भारत बुद्ध राष्ट्र है। जी बुद्ध राष्ट्र ऐसा मानते कि नहीं मानते आप लोग? मानते हैं। हमने बुद्ध राष्ट्र बना ही दिया है, जी हम जी लोग उसको स्वीकार 5वां क्या बचा? करें। 5वां बचा उस देश के रहने वाले लोग किस संस्कृति को मानते हैं, उस देश के नागरिक किस संस्कृति को मानते हैं। जैसे हम जापान जाएंगे तो उसके नागरिक श्रवण संस्कृति को मानते हैं। थाईलैंड जाएंगे, चीन जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, वर्मा जाएंगे, तो वहाँ के नागरिक बड़ी संख्या में 90-95% बुद्ध की संस्कृति को मानते हैं, ठीक है ना। जी भारत में ये काम हमको करना है। भारत के रहने वाले नागरिक अभी बुद्धिस्ट नहीं है, बुद्ध की संस्कृति को नहीं मानते, है ना। जी जी तो ये काम हमको करना है। ये काम किए बगैर, कई लोग मुझसे कहते हैं सर आप तो राजा आदमी थे, लाल बत्ती की गाड़ी में चलते थे, 10-10 गाड़ी आपकी आगे पीछे रहती थी, 4 शैडो रहते थे। तो सत्ता जिसके हाथ में होगी, हुकूमत जिसके हाथ में होगी, धम्म तो तभी आवेगा ना। ऐसा मेरे को बोलते हैं लोग, जी है ना। मैं कहता हूँ बेटा मैं इसमें रहा हूँ, SC/ST कमीशन में मेंबर रहा हूँ, मैं MLC रहा हूँ, 12 बरस तक बड़े उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाउस में बैठा हूँ, है ना। फिर वो मुझे उदाहरण देते हैं कि अशोक सम्राट ने देखो धम्म को कितना ला दिया। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ, वो प्रश्न मेरा ये रहता है कि धम्म ने अशोक को प्रभावित किया था या अशोक ने धम्म को प्रभावित किया था? भाई अशोक तो चंडाल थे, जी उन पे तो उनके भाइयों का भी कत्ल करने का आरोप है, जी जी है ना। जी और कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, जी शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार है। नरसंहार था। जी उसके बाद बुद्ध के धम्म से ही तो सम्राट प्रभावित हुए, जी जी तभी तो बुद्ध शासन कायम हुआ। जी अगर 45 वर्ष तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाकर उसके माध्यम से उस प्राचीन काल की गली सड़ी व्यवस्था को खत्म नहीं किया होता, प्रसन्नजीत और अजातशत्रु जैसे चक्रवर्ती सम्राटों को बुद्ध ने प्रभावित नहीं किया होता, है ना। जी जी मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको भी लोग ऐसे मिलेंगे। जी सत्ता भी हमको चाहिए, लेकिन पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर। दूसरे नाम काशीराम साहब कहते थे हमेशा, मेरे गुरु हैं वो, सामाजिक परिवर्तन हमारा आंदोलन है। जी तो एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो आपने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? आप राज सत्ता अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? तो काशीराम साहब ने कहा कि राज सत्ता जिसके हाथ में होती है वो अपने मकसद को जल्दी से पूरा कर लेता है। राइट जो अभी हो रहा है, राज ये लोग कर सत्ता रहे हैं। जिसके हाथ में होती है वो अपने मकसद को जल्दी से पूरा पूरा कर लेता है। मकसद मेरा राज्य सत्ता नहीं है। काशीराम साहब का 1000 बार ये भाषण है। जी मकसद मेरा राज्य सत्ता नहीं है, मकसद मेरा इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना है ना। जी राइट। तो ये मैंने सोचा आप लोग खाना खा रहे हैं, नहीं, तो बहुत समय सुंदर, का नहीं, बहुत बढ़िया सदुपयोग लगा। किया अरे, जाए। बहुत नमो यही बुद्धाय, सब तो है जय भीम, सत्संग आप का। सबका आभार। बहुत